हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जस्ट मैं कुछ को ट्यूशन छोड़कर आई हूँ और रोटी बनाना शुरू किया है और दाल चढ़ाई थी एक साइड, जिसकी सीटी आपको सुनाई भी दे दी होगी, क्योंकि बाबू गया है नीचे दादी से तेल लगवाने। तो मैं सोचती हूँ जब तक वो नीचे गया है तब तक कुछ काम कर लूँ अपने, अदरवाइज वो आता तो बिल्कुल नहीं छोड़ता मुझे। आज का मैंने अपना लंच भी 3 बजे किया है क्योंकि उसने मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ा और उसकी तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं है, कोल्ड हो रहा है, कफ सा जम रहा है, तो डॉक्टर के पास दिखाने भी आज हमें जाना है। जस्ट अभी मैंने ना मिंत्रा से अपना पार्सल रिसीव किया है। मैंने हल्दी के लिए एक ड्रेस मंगवाई थी, मतलब कुर्ता सा मंगवाया था सांगरिया से। तो देखते हैं कैसा आता है। तो अभी मैं आपके सामने उस पार्सल को खोलने जा रही हूँ। ये रहा मेरा पार्सल। कुर्ता कुछ ऐसा है, देखते हैं कैसा है, रखने लायक है या वापस करने लायक है, डोंट नो। खोल के देखना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा है ये कुर्ता, पर मुझे इतना पसंद नहीं आ रहा क्योंकि इसका कपड़ा ना बहुत ट्रांसपेरेंट सा है और इसका प्रिंट भी मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ये प्रिंट ना निकल जाए। देखिए आप कपड़ा कितना ट्रांसपेरेंट है, इसमें मेरी उंगलियां साफ नजर आ रही हैं। बहुत ही ट्रांसपेरेंट कपड़ा है और प्रिंट भी इतना खास नहीं लग रहा कि मैं हल्दी पे पहनूं इस कपड़े को, तो मुझे वापस से करना पड़ेगा। अब ये ऑनलाइन में ही दिक्कत है कि हमें कपड़ा पसंद आए ना आए, ये सबसे ज़्यादा स्यापा हो। तो मैं डाल रही हूँ उसको रिटर्न में और मैं बना रही हूँ दाल रोटी, और मैंने सुबह बनाई थी पनीर की भुजी, तो बस वो बची हुई है। और तो बाबू को शाम को डॉक्टर के पास लेके जाना है, तो बस मैं अभी जल्दी जल्दी खाना बना। हाल का हाल कुछ ऐसा हो गया, सब बाहर निकल आया है। अगर आप ऑयल लगा दोगे तो नहीं निकलेगा, लेकिन हर बार ये मैं यूज़ नहीं करती, कभी कोई जल्दी बना देती हूँ। और ये बनाई थी मैंने पनीर भुजी, जो कि बच रही है काफ़ी। बस अब रोटियां बनानी रह रही है, वो मैं जल्दी जल्दी बना लेती हूँ। और पता है एक चीज़ क्या अच्छी हुई कि अब एक्सेल कपड़ा ना मेरे को थोड़ा बड़ा होने लगा है, मेरे को एल साइज़ के कपड़े आने लगे हैं। बड़ी खुश हो रही हूँ मैं इस चीज़ के लिए कि थोड़ी सी पतली हुई हूँ मैं। मतलब वेट लॉस का कुछ डाइट नहीं कर रही मैं, लेकिन हाँ मैं वही खा रही जो थोड़ा हेल्दी हो, और बाहर का भी कभी कभी तो खा ही लेती हूँ, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं खाती। लेकिन फिर भी अभी मेरा वेट थोड़ा लूज हो रहा है, बट टमी से वेट नहीं जा रहा, पेट निकल ही आता है, मेरे बस पेट निकल ही आ रहा है, वो नहीं अंदर जा रहा। अदरवाइज थोड़ा थोड़ा वेट लूज हुआ है, पहले से बहुत कम हुआ है, मतलब अप्रॉक्स 10 kg मैंने, मतलब बेबी के होने के बाद, चलो बेबी निकल गया उसके बाद तो कम होता ही है, उसके बाद भी मैंने 4-5 किलो और एक्स्ट्रा लूज किया है। तो बस अब टमी की बारी है, वो कम हो जाए ना तो फिर तो सही है। लेकिन अभी ऑपरेशन के बाद तुरंत मैं एक्सरसाइज भी कर सकती, और अभी भी ऑपरेशन का वो इतना सही नहीं हुआ है, कहीं कहीं कभी भी मोटा सा और लाल सा हो जाता है, मुझे पेन करता है। जैसे अभी मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, वहाँ पे एक अजीब सा मोटा सा हो गया है और वो रेड रेड सा हो गया है, तो मुझे पेन हो रहा है। पता नहीं सबको होता है या मुझे 4 महीने बाद भी ऐसा हो रहा है, आई डोंट नो। ये बिच्छे ना मुझे मम्मी ने दिए थे, कितने प्यारे लग रहे हैं, वैसे इसका डिज़ाइन मुझे बहुत प्यारा लगा था, तो मैं सोचूं चेंज कर लूँ क्योंकि मेरा बिच्छा काला हो गया। पता नहीं यहाँ पे ना चांदी बहुत जल्दी काला हो जाता है दिल्ली में, और पायल भी रखे रखे काला हो जाता है, तो मैं अब चेंज करके ये वाला पहन लेती हूँ। ये देखिए कैसा काला सा हो गया है। और ये बिच्छा मुझे पसंद बहुत था कि ना इसके पीछे वो पतले पतले होते हैं ना, तो वहीं फंस जाते हैं, पर ये बिल्कुल नहीं फंस रहा था, बहुत ही आराम से इसको पहना जा रहा था। सिद्धार्थ को मैंने सुला रखा था, ये बहुत आराम से सो रहा है अभी। और ना अभी मैंने मिंत्रा से एक और पार्सल रिसीव किया है, ये इन कलर का ना आई पेंसिल है, जिसमें काजल भी आप लगा सकते हो लाइनर की तरह से। और ये मैंने अमेज़न से लिया था ये कुर्ता। तो ये जो आई पेंसिल है, मैं इसका रिव्यू आपको दिखाती हूँ। लो, मैं रिव्यू जैसी करने लग गई, देखने लग गई, तुरंत उठ के बैठ गया। इसके साथ यही है, अगर आप थोड़ी सी आवाज़ करोगे ना, उठ के बैठ जाएगा, फिर देखने लगेगा, लेकिन बहुत आराम से अपना लेटा रहता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसा है ये इसमें मेरे को 6 पेंसिल्स मिले हैं, 3 अलग अलग कलर के, ग्रीन, 2 ग्रीन में है, एक येलो है, मतलब गोल्डन में, और एक ब्लू है, एक ब्लैक है, एक ब्राउन है। अब मैं आपको इसकी पिगमेंटेशन दिखाती हूँ। मैंने एक बार ही पेंसिल चलाई है और इतना पिगमेंटेड है ये, बहुत ही सही है, मतलब मैंने सोचा नहीं था इतना अच्छा आएगा। तो ग्रीन में 2 अलग अलग शेड हैं, लेकिन हैं दोनों ग्रीन जैसे ही, और ये मुझे बहुत सही लगा। मतलब जब मैंने इसको स्मच करके देखा तो थोड़ा सा हो रहा था, ऑयल और पानी से हट भी जाएगा। और ये गोल्डन वाला जो है ना, इसकी पिगमेंटेशन मुझे बहुत कम लगी, मतलब इसको मैंने 2 बार पेंसिल लगाया, लेकिन अब देखिए कुछ पता नहीं चल रहा। ब्लैक भी बहुत पिगमेंटेड था, बहुत ही प्यारा था। अब पुच्चू आ गई कि आप कर क्या रही हो, मेरे भी हाथों पे लगाओ। उसको लगा कि मैं हाथों पे लगा रही हूँ, वो अपने हाथों पे लगवा रही थी। मैंने कहा बेटा वीडियो बनाने के लिए लगा रही हूँ, उन्हें दिखाने के लिए कितनी पिगमेंटेड है। उसके बाद ब्लू वाला आप देखिए, इसकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है। और मुझे ना बहुत शौक है मतलब कलरफुल आईलाइनर लगाने का, और ये अपने आप खेलने में लगा हुआ है। अभी ये शायद इसको भूख लग रही है, अभी दूध मांग रहा है, इस तरह से ही करने लग जाता है। के बाद ना मार्केट गई थी, और मार्केट में इतनी भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा, पैर रखने की जगह ही नहीं है वहाँ पे। मार्केट से आने के बाद ना अब जाके बेबी सोया है, अभी रात के बज चुके हैं 8, अभी तक मैंने खाना भी नहीं बनाया, मुझे इतनी भूख लग रही है। वो छोड़ता ही नहीं है, अगर उसकी तबीयत थोड़ी सी भी खराब हो तो नहीं छोड़ता, ऐसे बच्चे तबीयत खराब हो तो बिल्कुल नहीं छोड़ते, तो वही हाल है। तो अब जाके मैं आटा गूंद रही हूँ और सब्जी बना रही हूँ, मतलब जल्दी जल्दी में जो बन सके मैं वो बना रही हूँ। तो अभी बस मैं गूंद ही रही हूँ,
और मीनवाइल यहाँ मेरी सब्जी बन रही है। अभी सब्जी बन रही है, कॉर्न एंड आलू का फ्राई बना रही हूँ मैं। और ये कॉर्न थोड़े से बॉईल किए थे खाने के लिए, वो खाया। और इस साइड मैं बना रही हूँ खीर, क्योंकि दूध बच गया था और थोड़े दिन के चावल ही बच रहे थे, तो मैंने सोचा खीर बना देती हूँ। पुच्चू को वही पसंद है। बस जल्दी जल्दी अब खाना। करवा चौथ है और आप बिलीव नहीं करोगे कि मैंने अभी तक साड़ी भी नहीं निकाली कि मुझे साड़ी कौन सी पहननी है। आज मैं बाहर गई थी मार्केट, तो मैं सोचा कि देखती हूँ कोई ब्लाउज़ ले लूँगी, स्टिच होगा जो सब पे चल जाए, गोल्डन में या कैसे में ले लूँगी। लेकिन मैं ले ही नहीं पाई। मम्मी जी का फ़ोन आ गया कि बाबू रो रहा है, और जबकि मैं 5 बजे 5:15 बजे से छोड़ के आई थी मम्मी जी के पास, और 6 बजे तक फ़ोन आ गया। तो अभी मैं दूध की बॉटल नहीं रख के आई थी, तो रो रहा था। और वो एक्चुअली में सोने के लिए रो रहा था, इसलिए वो मम्मी जी के पास टिकी नहीं रहा था। फिर फ़ोन आ गया और फिर मुझे भाग भाग कर आना पड़ा। तो बस मैंने मेहंदी की कीप ली, मेहंदी भी नहीं लगाई मैंने भी हाथों में। मम्मी जी को भी लगाना है, खुद को भी लगाना है। मेहंदी तक नहीं लगाई मैंने, कुछ नहीं किया यार। इस करवा चौथ पे कुछ नहीं कर पाई। बस राहुल लाए हैं रसमलाई और छोटे वाले समोसे। मुझे रसमलाई बहुत अच्छा लगता है पापा का। नीचे ना मम्मी जी को मेहंदी लगाने के लिए रात को मैं लगा नहीं पाई थी, क्योंकि बाबू सोया था 12 बजे, फिर मैं भी सो गई थी। और उनको मेहंदी लगाने में मैंने मेहंदी नहीं लगाई है, तो मैं भी अपने हाथों में बाद में मेहंदी लगाऊंगी भी दोपहर में। तो अभी बस मैं नीचे जा रही हूँ उनको मेहंदी लगाने के लिए। जो मेहंदी लाई थी ना एकदम सूखी सूखी थी, तो इसकी कीप को बहुत मोटा काट के लगाना पड़ा मुझे। और ये पूजा की तैयारी हो रही है, जैसे मम्मी जी करते हैं बस मैं वही फॉलो करती हूँ, क्योंकि बिहार में करवा चौथ नहीं होता और मम्मी जी चलनी से भी नहीं देखती, वो बहुत सिंपल पूजा करती है, तो मैं कुछ उस तरह से उनके साथ कर लेती हूँ। पूजा की भी तैयारी हो चुकी है, बस हम पूजा करने जा रहे हैं। शाम हो रही है अभी, और उसके बाद रात को देखते हैं कि कब चाँद आएगा। आज चाँद बहुत लेट आता है, क्योंकि वो हमारे ना बहुत इंतज़ार करवाता है हमें, क्योंकि हम फास्ट में होते हैं, फास्ट चाँद देख के खोलना होता है, तो वो इंतज़ार करवाएगा। यहाँ पे ग्रेवी बन रही है, दूध चढ़ा हुआ है, पनीर और मटर मैंने फ्राई कर दिया है, और पूड़ी बनाने के लिए आटा गूंद के उसकी लोई काट दी है। बस अभी इतना काम हो चुका है, तो बस पनीर बना करके ना उसके बाद छत पे जाएंगे हम, जब चाँद निकलेगा उसे देखने। चाँद निकल गया, देख लिया, व्रत तोड़ लिया। उसकी क्लिप मैं नहीं बना पाई। उसके बाद अगले दिन सुबह की क्लिप है, जब मैं सफाई कर रही हूँ। पुच्चू के रूम से शुरू कर रही हूँ, जो सबसे ज़्यादा गंदा करके रखती है वो। और इस रूम को खाली करके ना फिर जो बाकी रूम का सामान है मैं यहाँ पे शिफ्ट करूँगी, क्योंकि इस रूम में कोई रहता नहीं है। तो सुबह का टाइम है, राहुल ऑफिस गए, पुच्चू स्कूल नहीं गई, क्योंकि थोड़ा लेट हो गया था उससे उठने में, हमें लेट हो गया था, उससे भी लेट हो गया, तो उससे हमने नहीं भेजा। और वो नीचे बाबू के साथ है, और मैं लगी हूँ साफ़ सफाई में। मैंने दीदी को बोला था हेल्प करने के लिए, पर उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। आई डोंट नो कि मैं कैसे करूँगी। अर्बन कैब से बुलाऊँगी या खुद से अगर हो जाएगा तो कर दूँगी, धीरे धीरे कर करूँगी। 10 दिन है, 10 दिन में कुछ तो कर ही लूँगी मैं। 10 दिन भी क्या लेके चलो, आप 8 दिन लेके चलो, बाकी तो गिफ्ट वगैरह बांटने इधर उधर जाने में हो जाता है। आज मुझे शादी में भी जाना है, मेरी फ्रेंड की शादी है, तो वहाँ भी जाना है। पहले काम में लग जाती हूँ। आपने घर तो देख लिया कितना अच्छे से मैसी है, तो उसको पहले सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद में आप लोगों से मिलती हूँ। और एक चीज़ तो मैंने आपको दिखाई नहीं, मेरी आधी अधूरी मेहंदी रच गई है। और मतलब मैंने बहुत जल्दी में से लगाया, बाबू रोने लग गया, फिर मामी आ गई थी, क्योंकि उनकी बेटी की तबीयत खराब, तो मुझे नेबुलाइज़र देना था। मतलब वो जो भाप लेने वाली मशीन होती है, नेबुलाइज़र ही बोलते हैं ना शायद से, तो वो देना था उसको। डॉक्टर ने बोला नेबुलाइज़र देने के लिए, तो मैं वो देने गई, तो उसको उठाने में मेरी पूरी मेहंदी मैंने मतलब वो उसमें चिपक गई, तो फिर वैसे ही हो गया। तो अब आज इसे मैं पूरा करूँगी, पर आधी अधूरी मेहंदी है। मेरा मोर भी पता नहीं आड़ा टेढ़ा हो रहा है, उसका मुँह भी ना आड़ा तिरछा हो रहा है, मोर का प्रॉपर मुँह भी नहीं बना है, लेकिन कोई नहीं, अब इसे पूरा करूँगी मैं बाद में। तो चलिए आपसे मिलती हूँ अब मैं काम वाम करने के बाद। तो कबाड़ा हटा के मैंने टेडी भी रख दिया धोने के लिए, और जो चीज़ें कबाड़े में बेचने के लिए उस साइड में कर दी है। अब मैं खिड़कियाँ साफ़ कर रही हूँ। यहाँ पे कोई रहता नहीं है, रूम एक तरह से स्टोर रूम ही बन के रह जाता है, क्योंकि इसमें कुछ रहता ही नहीं है। पुच्चू कभी कभी आती है, खेलती है, चीज़ें फैलाती है, अगर मैं साइड भी करती हूँ तो फैला के चली जाती है। और यहाँ पर कोई सोता नहीं है, बैठता नहीं है, तो इस रूम में ऐसी कोई आता नहीं है। जो एक्स्ट्रा सामान होता है मोस्टली वो सारी चीज़ें पड़ी रहती हैं यहाँ पे। तो अभी खिड़की वगैरह बहुत टाइम से साफ़ नहीं हुई, तो मैंने सोचा इनको भी झाड़ दो, दिवाली में पूरी सफाई करनी ज़रूरी है ना। और बाबू यहाँ पे आराम से सो रहा था जब तक मैं काम कर रही थी वहाँ पे। बाबू सो रहा है, और ना मैं बहुत थक गई। एक्चुअली मतलब थकी नहीं हूँ, यहाँ ये होता है ना कि जहाँ एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाए ना, कमर में बहुत दर्द होने लगता है। अगर मैं ज़्यादा काम कर लूँ या झुक के कुछ उठा लूँ बार बार, तो दर्द होता है। आज मैंने वही किया, दीवान उठाया, उसमें से कपड़े निकाले, ठंड वाले गर्मी वाले अंदर डाले, जो कबाड़े में डालने वाले थे कबाड़े में डाले, जो देने वाले थे छोटे वाले थे वो निकाले, सारा काम किया उस रूम में। तो उस रूम में वो कितने घंटे लग गए, 12 बज गए हैं, मैं 10 बजे से 1 बजने वाली हूँ, मैं 10 बजे से लगी थी। अभी मुझे इस रूम का ड्रेसिंग टेबल वगैरह सही करना है, टेबल सही करना है, सब कुछ सही करना है। ये कैसे फैला हुआ है, तो ये सब कुछ सही करना है। और देख के काम ऐसा लग रहा है इसमें सर घूम रहा है, इतना काम होगा कैसे, लेकिन करना है यार। दिवाली यार, ये समझ नहीं आ रहा काम कैसे होगा। तो चलिए मैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में मिलती हूँ, वरना ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। सब साफ़ सफाई कर लूँ मैं, अभी भी काम खत्म नहीं हुआ, उसके बाद ही नहाऊंगी। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन स्टे ट्यून्ड।